नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्पण एजुकेशन और स्मार्ट स्टडी हब मोबाइल ऐप के संयुक्त प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो शैक्षणिक शिक्षक भर्तियों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस टॉपिक से। और ये टॉपिक आपका क्या है? ये टॉपिक आपका शिक्षा के विभिन्न आयोग, यानी शिक्षा के विभिन्न जो आयोग गठित हुए हैं उनके ऊपर जो है बात करेंगे। यानी कि विभिन्न शिक्षा आयोगों की बात करेंगे, कौन कौन से शिक्षा आयोग रहे हैं, गठित हुए हैं, किस समय गठित हुए हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, उन्होंने क्या सलाह दी है और उनकी कौन कौन सी सलाहें मानी गई है। इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो शिक्षा जो है वो अंग्रेजों के समय में, उनसे पहले प्राच्यवादी शिक्षा जो प्राचीन शिक्षा चलती थी, उसके बाद में जब अंग्रेजों का जो आता है उसके बाद में लिखित इतिहास में ये सारी चीजें आती है, तो वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम अगर बात करें, इसको हम कह सकते हैं आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा के जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे और उनमें कौन कौन से आयोग कब कब गठित हुए वो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सर चार्ल्स वुड की। ठीक है, चार्ल्स वुड जो है अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, इन्होंने जो है इनकी अध्यक्षता में वुड घोषणा पत्र, जिसको हम कह सकते हैं, एक आयोग बना था जिसने अपनी जो है संस्तुतियां, अपनी सलाह दी थी। और वो कौन कौन सी सलाह है वो सारी की चीज हम देखने वाले हैं। तो सबसे अगर पहले बात करें चार्ल्स वुड, जिसका इनकी जो सिफारिशें थी, जिनको क्या कहा गया, वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र नाम के संग्रह में इनकी जो सारी जो सलाह हैं, मशवरे जो इन्होंने कहे थे वो सारे के सारे हैं। इन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार होना चाहिए और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 में, ठीक है। तो ये वुड घोषणा पत्र जो है वो कब, 1854 में। और उनके समय जो है वो कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, 1848 से 1848 में बने थे डलहौजी। तो यहां देखिए, ये जो वुड का घोषणा पत्र है, इससे रिलेटेड प्रश्नों की बात कर लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, क्योंकि आप जब भी पढ़ते हैं तो आपके साथ के साथ ये जानना जरूरी होता है, आपको एग्जामिनर का माइंड रीड करना होता है कि एग्जामिनर यहां से इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, यहां से जो जितने क्वेश्चन बनने की संभावना है कि एक तो वुड का घोषणा पत्र है क्या। ठीक है, तो ये एक प्रकार से शिक्षा के लिए संस्तुतियां हैं इनकी। ठीक है, और ये कब हुआ, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1854 में हुई। अब दूसरा आता है कि ये किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में हुआ। इसके बाद अगर बात करें तो वुड का घोषणा पत्र जब जारी हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां जो वुड का घोषणा पत्र है डलहौजी के काल में 1854 में हुआ था। ठीक है, और इसमें कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। अब आज हम बात करते हैं, आज हमारी एनईपी 2020 है, वो कह रही है, हमारा जो इससे पहले शिक्षा नीति 1986 वो भी कह रही है, आरटीई कह रहा है कि मातृभाषा में होनी चाहिए प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, और ये बात आज जो हम कर रहे हैं, ये बात आज से इतने साल पहले यानी 1854 में भी ये बात कही जा चुकी है, ये वुड के डिस्पैच में। ठीक है, वुड का जो घोषणा पत्र है उसके अंदर ये कहा गया, क्या कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा यानी कि जो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा होती है, पढ़ाई होती है, उसका माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। दो चीजें आपको यहां से देखने हैं। पहली बात यह कि जो वुड का डिस्पैच है उसके अंदर से आपको जो प्रारंभिक शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है, या यहां ये आ सकता है कि निम्न में से कौन से कथन जो है इसके बारे में सही है। तो ये कथन आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने मातृभाषा के अंदर जो है वो प्राथमिक शिक्षा को कहा है, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, और विश्वविद्यालय की शिक्षा है वो कहां होनी चाहिए, वो आपकी अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। ऐसा वुड डिस्पैच में कहा गया, चार्ल्स वुड ने कहा है। पीडीएफ आपको हमारी मोबाइल ऐप है वहां पर, जो जिसने कोर्स परचेज कर रखा वहां पर मिल जाएगी। चार्ल्स वुड समिति, अब इसके बारे में देख लेते हैं। 1824 में इसे 1824 नहीं है, ये 1854 है। ठीक है, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये प्रश्न जो है एक दो बार एग्जाम में पूछा गया, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया, तो ये चार्ल्स वुड समिति को कहा गया है। उनके इस आदेश पत्र के अनुसार लोक शिक्षा विभाग की स्थापना 1855 ईस्वी में की गई। ठीक है, 1854 में ये समिति गठन होता है और इन्होंने जो अपनी सलाह दी है उसके आधार पर 1855 में क्या है, एक शिक्षा विभाग, यानी कि उस समय का कह सकते हैं लोक शिक्षा विभाग। तो लोक शिक्षा विभाग का संबंध, लोक शिक्षा विभाग का संबंध किस समिति की देन है या किस समिति से संबंधित है, तो ये चार्ल्स वुड समिति जो 1854 में आती है। ठीक है,
दूसरा ये कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, तो वो चार्ल्स वुड समिति को कहा गया, इसलिए ये जरूरी है। ठीक, अब इन्होंने कहा कि प्रस्ताव के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय अंग्रेजों का राज था, तो लंदन की बात होगी। लंदन विश्वविद्यालय के आदेश पर 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास, ठीक है। अब आपको याद नहीं रखना कि कल कहां, क्योंकि उस समय प्रेसिडेंसी था, कलकत्ता, मद्रास था और बंबई था। ये तीन जो है अंग्रेजों के समय प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, और ये तीनों महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी के अंदर जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो है भारत में इसके जो परिणाम थे इनके बारे में कौन कौन सी कथन सही है, जो कथन वाला टॉपिक चल रहा था, वैसे कथन भी पूछे जा सकते हैं। और सामान्य सी बात आपको पता होनी चाहिए कि भारत में जो है विश्वविद्यालयों की अगर बात करें तो 1857 में, ठीक है, 1857 में क्रांति हुई, इसी साल जो है वो लंदन विश्वविद्यालय के आदेश पर कलकत्ता के अंदर, बंबई के अंदर और मद्रास के अंदर, ये तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। और किसकी सलाह पर की गई, तो ये चार्ल्स वुड समिति की सलाह पर यह काम किया गया था। यह बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, इसके अलावा क्या हुआ, ये तीनों प्रेसिडेंसी के अंदर हो गया, फिर जो है उनमें हुआ बाद में, उनमें 1857 में था, 20 साल बाद 1887 में पंजाब में और इलाहाबाद में यहां भी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। यानी पंजाब और इलाहाबाद में भी इसी चार्ल्स समिति की सिफारिश पर 2 विश्वविद्यालय हो रहे, यानी कुल 5 विश्वविद्यालय इसकी सिफारिश पर, 3 विश्वविद्यालय आपके तीनों प्रेसिडेंसी में 1857 में, और उसके 20 साल बाद जो है वो 1887 के अंदर जो है वो पंजाब में और इलाहाबाद में स्थापित किए गए। इसके बाद अगले देखें, इन्होंने और सुझाव क्या दिए, इन्होंने सुझाव दिए कि सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। ये भी है, ये सामान्य होते हैं, मतलब शिक्षा से संबंधित हर एक कोई भी आयोग बैठता है तो वो ये नॉर्मल जो चीजें होती है, जैसे आपका विज्ञान है, ठीक है, कला है, इस प्रकार के टॉपिक्स जो होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कहती है। तो ये इन्होंने भी कहा। दूसरा इन्होंने कहा उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही हो, लेकिन देशी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कि इन्होंने जो है वो पूरी तरीके से ये नहीं कहा कि भी आप अंग्रेजी भाषा में सारा कुछ होना चाहिए। इन्होंने कहा, जैसा आजकल चल रहा है, कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। यानी कि अगर बात करें नॉर्थ इंडिया के अंदर तो यहाँ हिंदी भाषा जो है प्रारंभिक भाषा कह सकते हैं, पंजाब में पंजाबी है, और अगर आप दक्षिण में जाएंगे जैसे आंध्र प्रदेश है तेलुगु भाषा है, कर्नाटक में जाएंगे कन्नड़ है, इसमें केरल में जाएंगे मलयालम है, तमिलनाडु में तमिल है। इस प्रकार की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो उनकी प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो कॉलेज शिक्षा है, जो यूनिवर्सिटी की शिक्षा है, उसका माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, ये वुड डिस्पैच में कहा गया। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए यानी कि टीचर ट्रेनिंग की जो बात है उसके लिए भी इसमें बात कही गई। टीचर ट्रेनिंग का भी प्रावधान इसमें कहा गया कि जो है शिक्षकों के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण जो है वो होने चाहिए। इसके अलावा व्यावसायिक और टेक्निकल शिक्षा पर भी बल दिया गया। व्यावसायिक शिक्षा के लिए इसके ऊपर भी फोकस करने के लिए कहा गया, और टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने जो है फोकस करने के लिए अपनी सलाह दी है। इसके बाद देखिए अगला आता है, मेन इंपॉर्टेंट आता है हंटर आयोग। हंटर आयोग जो है वो इससे अगला आयोग है, और हंटर आयोग को एक और नाम दिया जाता है भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग किस आयोग का दूसरा नाम है? प्रश्न, भारतीय शिक्षा आयोग किस आयोग का दूसरा नाम है? तो यह हंटर आयोग का दूसरा नाम है। बड़े डीप डीप पॉइंट में खोज के लेके आऊं, नॉर्मल अगर आप चेक करें तो आपको ये नेट पर नहीं मिलेंगे। शिक्षा की स्थिति की जांच करने के लिए अब क्या हुआ कि जो 1854 में वुड डिस्पैच हुआ था, ठीक है, उस वुड डिस्पैच की, वुड का जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र की जांच के लिए, उसके मूल्यांकन के लिए आप कह सकते हैं ये हंटर आयोग की गठन किया गया। शिक्षा की स्थिति की जांच करने के लिए और सिफारिशें करने के लिए 1882 में। अब देखिए तीसरा पॉइंट अगला क्या है कि हंटर आयोग के गठन हुआ कब, स्थापना हुई कब? तो 1882 में हुआ। उद्देश्य क्या था? जो वुड डिस्पैच था 1854 में जो लागू की गई थी चीजें, उनका मूल्यांकन करना था, वो कहां तक कामयाब है। अब ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश शाही आयोग था। अध्यक्षता किसने की? तो सर विलियम विल्सन हंटर, यानी जो हंटर आयोग के अध्यक्ष हंटर है उनका पूरा नाम क्या है? सर विलियम विल्सन हंटर। ये भी नाम पता होना चाहिए, कई बार नाम से रिलेटेड पूछते तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछ मिले तो आपको पता होना चाहिए, विलियम विल्सन हंटर। अब देख लेते हैं इनकी आयोग की नियुक्ति जो है वो कैसे हुई, किन परिस्थिति में। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के समय में हुई। देखिए
पहले वाला काम ने किया, वुड डिस्पैच डलहौजी के समय आया था, और हंटर आयोग जो है लॉर्ड रिपन के समय आया, यानी कि फरवरी 1882 में इसकी नियुक्ति की गई थी। आयोग 1854 के वुड डिस्पैच के तहत शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन करने का भी काम सौंपा गया था, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, ये प्रश्न। जो हंटर आयोग है उनका गठन 1882 फरवरी 1882 में हुआ, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1 साल के बाद यानी मार्च 1883 में सौंपी, और उन्होंने क्या कहा, मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो हम आरटीई एक्ट 2009 के अंदर जो है ना, 2009 में आरटीई आया कि अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है वो उन्होंने जो 1882-83 के अंदर भी यहां भी इतना पहले ही उन्होंने ये बातें कह दी थी कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मुफ्त होनी चाहिए और अनिवार्य होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए, ये बात कही। दूसरा, इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की भी बात कही। इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार और व्यावसायिक स्कूलों का निर्माण शामिल था, यानी कि इन्होंने एक अलग बात और कह दी कि अलग से व्यावसायिक स्कूलों का गठन होना चाहिए। तो पहले वाला था उसमें क्या था, उन्होंने भी यही बात की थी कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, और हाई जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, वो अंग्रेजी में होनी चाहिए, वो बात इन्होंने भी कही है। उन्होंने कहा था कि टेक्निकल शिक्षा दी जानी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, और इन्होंने सिफारिश क्या कर दी, इन्होंने कहा कि व्यावसायिक स्कूल जो है अलग से उनका निर्माण होना चाहिए। इसके बाद देखिए हंटर आयोग का मत क्या था कि देशी पाठशालाएं, हंटर आयोग ने कहा कि देशी पाठशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती हैं, यानी कि इन्होंने जो है एक प्रकार से, हंटर आयोग ने ये कह सकते हैं कि इन्होंने एक प्रकार से जो देशी पाठशालाएं हैं उनको और आगे बढ़ाने के लिए जो है अपना संस्तुति प्रदान करें। आगे देखिए सर थॉमस रेले, ये जो रेले आयोग है ये पूरे भारत की शिक्षा के लिए नहीं था, इसलिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों है, इसका गठन जो 1902 में कहा किया गया, ठीक है, और आयोग की रिपोर्ट 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया 1904 में, इसी की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। सर थॉमस रेले, इनका एक्चुअल में किया किस लिए गया था कि इनका जो है वो कलकत्ता में जो विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय था, उसकी समस्याओं के समाधान के लिए, ठीक है। चलिए पूरा पढ़ते हैं। 1901 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने, देखिए एक पहला था डलहौजी, आप साथ के साथ रिवाइज करते रहिए ताकि आपको याद रहेगा अच्छे से। डलहौजी, अब डलहौजी जो है उस समय कौन था, वुड डिस्पैच, यानी 1848 में डलहौजी आता है, ठीक है, 1856 तक, ठीक है, यानी कि 1800 क्रांति करवा दी, इतनी बड़ी क्रांति, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मामलों में इंटरफेयर किया, ठीक है। दूसरा इनके जो समय आता है वो कौन सा था, तो वो था वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच हो गया। दूसरा जो है आता है वो आपका हंटर आयोग आता है। हंटर आयोग जो है वो आता है आपका 1882 में। हंटर आयोग कब आता है, 1882 में आता है, और इनके समय कौन थे, लॉर्ड रिपन थे, ठीक है, लॉर्ड रिपन थे। और तीसरा जो आपका आता है वो थॉमस रेले आयोग, ठीक है। रेले आयोग जो है इनके समय कौन था, तो ये जो है 1902 में आता है। तो 1902 में कौन था, कर्जन, लॉर्ड कर्जन जो उस समय थे, बंगाल के विभाजन करने वाले, यही कर्जन, ये उस समय जो है गवर्नर जनरल थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1901 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने भारत में उच्चतम शिक्षा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की शिक्षा के लिए और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन जो है वो शिक्षा शिमला में आयोजित किया। यानी शिमला में इन्होंने एक बैठक बुलाई जिसमें पारित प्रस्तावों की समीक्षा कर लॉर्ड कर्जन ने 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसको कहा गया विश्वविद्यालय आयोग। तो आप एग्जाम में कहीं यह समझ बैठे कि विश्वविद्यालय आयोग और वहां पर आपका ऑप्शन ना मिले सर्वपल्ली राधाकृष्णन का या 1948 का, वहां पर आपको ऑप्शन ना मिले, ऑप्शन वहां मिले 1902 का, ऑप्शन वहां मिले थॉमस रेले का, तो फिर आप अगर उसको गलत करते हैं या छोड़ते हैं तो बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये एक विश्वविद्यालय आयोग ये है जो जिसको हम रेले आयोग भी कहते हैं या सर थॉमस रेले आयोग कहते हैं, जो कि 1902 में गठित हुआ था। और एक विश्वविद्यालय आयोग 1948 में गठित हुआ था, वो स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था, वो भी विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए था और ये भी विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए। वो जो 1948 वाला है वो पूरे भारत की विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए है, जबकि ये जो आयोग है वो केवल और केवल कलकत्ता की विश्वविद्यालय, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था उसके लिए है। तो दोनों में आपको डिफरेंस जो है समझ में आना चाहिए।
एमई सैडलर आयोग, ये भी वही से कलकत्ता से संबंधित है 1917 में। ये क्या है, स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव, ये इंपॉर्टेंट है। स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का जो है वो सुझाव जो है वो किसने दिया था, तो एमई सैडलर यानी सैडलर आयोग ने दिया था। भारत सरकार ने 1917 में सैडलर आयोग की स्थापना की। ठीक है, सैडलर आयोग की स्थापना कब हुई, 1917 में। ठीक है, यह कलकत्ता विश्वविद्यालय के सामने आने वाली समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए, उन्हें सूचित करने के लिए किया गया था। और लीड्स विश्वविद्यालय, ये देखिए लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे उस समय एमई सैडलर। लीड्स विश्वविद्यालय आप जानते हैं लंदन वाला, तो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति उस समय के एमई सैडलर की अध्यक्षता में जो है ये आयोग बना था। इनकी मदद से देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि ये शिक्षा को, स्कूली शिक्षा जो है, विद्यालयी शिक्षा को 12 वर्ष का करने का जो है सुझाव किसका है, तो एमई सैडलर आयोग का है। और दूसरा जो ऑनर्स के कोर्स आजकल हम करते हैं, ऑनर्स करते हैं कि फला फला सब्जेक्ट में हमने ऑनर्स कर रखा है, ये ऑनर्स वाला भी वो किसकी, ये सैडलर आयोग की देन है। ये दोनों चीजें, दोनों पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये कौन थे, तो ये थे लीड्स यूनिवर्सिटी के कुलपति उस समय। अगला है सर जॉन सार्जेंट समिति। सर जॉन सार्जेंट समिति जो है वो 1944 में आती है और इसमें 6 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए निशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात कही जाती है। आरटीई 2009 ये कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा जो है वो निशुल्क होनी चाहिए और अनिवार्य होनी चाहिए। वैसे ही सर जॉन सार्जेंट समिति, आप इतना याद रख सकते हैं, सार्जेंट समिति जो है 1944, और इसने जो है 6 से 11 साल तक के बच्चों के लिए जो है वो निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए सलाह दी थी। इसके अब आता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग। यानी अब तक जो हमने आयोग पढ़े हैं, 2-3-4 आयोग पढ़े हैं, ये सारे के सारे किससे संबंधित है, जो अंग्रेजी शासन था उस समय किससे संबंधित है, और ये स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा का एक कह सकते हैं, विश्वविद्यालय हाई जो एजुकेशन है उसके लिए। साल 1948-49 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, टीचर्स डे, शिक्षक दिवस इनके जन्मदिन के ऊपर मनाते हैं 5 सितंबर को। तो इनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना की गई थी। किस लिए, पेशेवर और कौशल शिक्षा के साथ साथ महिलाओं को सशक्त बनाने की शिक्षा पर भी जोर दिया। यानी कि स्वतंत्र भारत में पहली बार किस पर, पेशेवर और कौशल यानी स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया, फोकस किया गया। वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग कह सकते हैं आप, इसको आप विश्वविद्यालय आयोग कह सकते हैं, ये था। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और क्या देखना है। ये इसमें मेन चीज यही है कि ये एक तो ये स्वतंत्र भारत का पहला था, दूसरा इन्होंने जो है वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। इनका फोकस रहा मेन हायर एजुकेशन के ऊपर रहा, और जब हायर एजुकेशन के ऊपर रहा तो फिर जब ये आयोग लागू हुआ और उनकी जो सिफारिशें लागू हुई उसके बाद में समस्याएं सामने आई, और समस्याएं सामने ये आई कि विश्वविद्यालय लेवल से जरूरी क्या है कि माध्यमिक शिक्षा के ऊपर फोकस करना जरूरी है, तभी विश्वविद्यालय शिक्षा कामयाब हो सकती है। और उसी के लिए जो है वो मुदालियर आयोग जो है वो माध्यमिक शिक्षा के लिए इसका जो है गठन किया गया। अब सिर्फ इसके गठन के बारे में बात करेंगे। अगले जो स्वतंत्र भारत के जितने आयोग हैं, शिक्षा नीति 1968, 1986, 2020 एनईपी जो है ना, वो अगली वीडियो के अंदर करेंगे। फिलहाल ये देख लेते हैं, मुदालियर आयोग भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को लक्ष्मण स्वामी अल्लादी मुदालियर की अध्यक्षता में यह किया था, जिसका नाम है माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, पहला जो विश्वविद्यालय आयोग यूजीसी वाला था वो था आपका यूजीसी मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, कॉलेज शिक्षा के लिए, यूनिवर्सिटी की शिक्षा के लिए, और पहला माध्यमिक शिक्षा के लिए कौन सा था, तो मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसको कह सकते हैं ये था। तो ये वीडियो थी, कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, और अगर आप ऐप में देख रहे हैं तो आप अपने जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं और डाउट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।